क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, यहाँ भी वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही लगाना है। तो एक्सपोनेंट बाद में है, पहले ये आता है ना। तो साइन आपका u हो जाएगा और यह आपका v हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 0 to π/4 इसका लिमिट है और साइन x u है और यहाँ पे v की जगह e⁻x है dx। ठीक है, ये u है, यह v है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे साइन x, अब बड़ा वाला ब्रैकेट ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन देके साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक काम करते हैं, इसमें देखो ना, यह जो इंटीग्रेशन है ना, अगर इस तरह से बनाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार यही फंक्शन ही आते रहेगा। तो मैं पहले इसको आई मान के बना लेता हूँ। ठीक है, पहले इसे आई मान करके आगे बना लेता हूँ और फिर हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसे आई मान लेता हूँ। लेट, पहले इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं इस तरह का इंटीग्रेशन जो होता है ना, यही बार बार आते रहेगा। इंटीग्रेट करते जाएंगे कभी आपको सिंप्लीफाई होकर नहीं आएगा। तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, बाद में लिमिट को पुट किया जाएगा। इस तरह से यह बढ़िया रहेगा। ठीक है, इस तरह गड़बड़ हो जाता अगर मैं वैसे बनाता तो आपका साइन एक्स और इंटू में e⁻x, ये आपका u है, ये आपका v है, और साइन x, फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगा के अब डिफरेंशिएट करेंगे साइन x को x के रेस्पेक्ट में, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx ब्रैकेट बंद करके यह dx आ गया। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ साइन x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस, यहाँ देखो साइन का यहाँ कॉस हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो रहा है ना जी, और इंटू में e⁻x का e⁻x, फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया। फिर से हम लोग इंटीग्रेशन वाला काम करेंगे, e⁻x साइन x माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, तो इसमें भी हम लोग वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे, कॉस x, फिर आपका इंटीग्रेशन होगा e⁻x dx माइनस, फिर आप इंटीग्रेशन ले लोगे और किसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x dx विथ, और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे e⁻x dx, और यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट बंद करके dx, ये आपका हो जाएगा। समझ गए ना। फिर से मैंने यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया। तो i इक्वल टू हो जाएगा e⁻x साइन x माइनस, यहाँ पे देखिए क्या होगा, e⁻x का e⁻x, तो e⁻x कॉस x और माइनस, यहाँ देखो कॉस का माइनस साइन होता है, डिफरेंशिएशन साइन हो जाएगा, और यहाँ e⁻x का इंटीग्रेशन जो होगा e⁻x ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर dx। तो ये देखो फिर से आपका वही क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हैं ना, फिर से आपका वही क्वेश्चन ही आ गया, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब देखिए, तो मैं ये आई माना था ना क्वेश्चन को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, e⁻x साइन x माइनस e⁻x कॉस x, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये किसका वैल्यू है, आपके आई का वैल्यू है। समझ रहे ना, देख लो e⁻x साइन x को मैंने आई माना, e⁻x साइन x का इंटीग्रेशन को आई माना है, इसके समाकल को आई माना है। आई आके इधर जुड़ेगा, 2i इक्वल टू e⁻x, यहाँ साइन x और माइनस का कॉस x, ये जाएगा भाग में, आई इंटीग्रेशन यहाँ से आ गया 1/2 e⁻x साइन x माइनस में कॉस x, ये आपका इंटीग्रेशन करके आया। अब देखिए लिमिट कितना दिया था, लिमिट 0 to π/4 दिया है। ठीक है, 0 to π/4 दिया है। 0 to π/4 आपका क्या दिया था, e⁻x साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x के, यही ना कर रहे थे हम लोग, यही आपके क्वेश्चन में था। तो इसके बराबर में इसका हम लोग अभी इंटीग्रेशन ये निकाले हैं, तो यही सीधे रख देते हैं, 1/2 e⁻x साइन x माइनस का कॉस x 0 to π/4। अब चलिए इसमें हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। चलो भैया अब लिमिट पुट करो यहाँ पर, 1/2 e⁻π/4 साइन π/4 माइनस का कॉस π/4। अब फिर आपका 0 पुट करना है, 1/2 e⁻0 साइन 0 माइनस में कॉस 0। चलिए 1/2 e⁻π/4, इसका भी 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, ये तो 0 हो जाएगा, इससे इंटू होगा 0। 1/2 e⁻0 होता है 1, और फिर इंटू में साइन 0 का 0 और कॉस 0 का 1 होता है। तो ये आपका देखो यह 0 हुआ, इंटू हुआ तो ये 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी 1/2 इसका आंसर आ गया। चलते हैं
अब अगले क्वेश्चन चलिए 70